आईटीआई कोपा नाम सुनने में थोड़ा अलग लगता है, नॉर्मल कोर्सेज से थोड़ा अलग। लेकिन ये आईटीआई कोर्स में ऑफर किए जाने वाले बेस्ट ट्रेड्स में से एक है। आईटी ट्रेड से रिलेटेड ये कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन और प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखकर जॉब पाने के लिए ये बेस्ट आईटीआई कोर्स है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कोई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए क्विक सपोर्ट का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इस आईटीआई कोपा ट्रेड के बारे में सारी जरूरी जानकारियां मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कोर्स की फुल फॉर्म और ड्यूरेशन के बारे में जानते हैं। कोपा की फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है और इस कोर्स की ड्यूरेशन केवल 1 साल की है। ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जो NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर एक आईटीआई ट्रेड है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको किसी प्रोग्राम डेवलपमेंट फर्म में जॉब तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन ये कोर्स ऐसी जॉब्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट फंक्शनिंग की बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इस तरह आईटीआई कोपा कोर्स करने से आपको कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन और प्रोग्रामिंग की मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगी। ये ट्रेड बहुत ही इनोवेटिव और करियर ओरिएंटेड है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बहुत सी आईआईटीज में ऑफर किया जाता है। इस कोर्स से आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा एंट्री, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और सर्फिंग की गुड नॉलेज मिलेगी जो आपको जॉब दिला सकेगी। ये कोर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह की जॉब के लिए सूटेबल है। इस कोर्स को करने के लिए क्राइटेरिया है क्लास 10th यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th क्लास पास करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स और साइंस पेपर्स का होना भी जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट की उम्र कम से कम 14 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल हो सकती है। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होगा। 1 साल का ये कोर्स 2 सेमेस्टर में पूरा होता है। ये एक रेगुलर कोर्स है और इसका सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स जानने के बाद आप इस कोर्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं आईटीआई कोपा के ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, providing hand-on experience on PC or microcomputer to attain the data entry speed, learning JavaScript and VBA, database management, learning various packages supported by PC such as Office automation packages, यानी MS Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Networking concepts, Internet concepts, web design concepts, smart accounting, developing soft skill with work culture, housekeeping, communication skill, etc. E-commerce and cyber security. तो इस कोर्स को करने के बाद आप चाहे तो अप्रेंटिस के तौर पर टाटा मोटर्स, स्केल, HPCL, IOCL और रेलवेज में काम की बारीकी और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करने के तरीके को करीब से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको 5 से 10 हजार तक स्टिपेंड भी मिलेगा, जो कि उस कंपनी पर डिपेंड करेगा जहां पर आप अप्रेंटिस के तौर पर अप्लाई करेंगे। कोपा कोर्स करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस यानी आईटीआई ये है: गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI चंडीगढ़, बिकॉलिम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI गोलपारा आसाम, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम, मोहेल एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MERIT दिल्ली, माता किताब और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हनुमानगढ़, कौटिल्य प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला, राज CSE इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, राव प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर अलवर और श्री भवानी निकेतन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। तो इस कोर्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 6,000 रुपए होती है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये फीस 15,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। फीस में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अनुसार अंतर मिल सकता है। आप चाहे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में ये एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कि DCP, PGDCP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास टैली, एक्सेल, जावा, PHP, MySQL, BTech, BC और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जैसे ऑप्शंस रहेंगे।
इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत से एरियाज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ब्लॉक ऑफिस, वेलफेयर ऑफिस, डेटा एंट्री सेंटर्स, स्मॉल स्केल अकाउंटिंग फर्म्स, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। और ITI कोपा कोर्स से आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस ये होंगे: असिस्टेंट प्रोग्रामर, इंटरनेट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल ऑपरेटर, कंट्रोल ऑपरेटर, डेटा एंट्री कैप्चर ऑपरेटर, कॉन्टैक्ट सेंटर असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस ऑपरेटिव, ट्रेनी सर्विस डेस्क ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर, ऑपरेशंस एनालिस्ट और वर्कशॉप असिस्टेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन चाहे तो आप अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, साइबर कैफे या DTP सेंटर शुरू कर सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो ITI कोपा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेशर के तौर पर आपको लगभग 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल सकती है। और अगर आपको इस फील्ड की डीप नॉलेज हो और थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो ये सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हमने आपको ITI कोपा ट्रेड के बारे में सारी जरूरी जानकारियां देने की पूरी कोशिश की है। और हमारा ये सजेशन है कि अगर क्लास 10th के बाद ये कोर्स करें तो उसके बाद एडवांस कोर्स या हायर स्टडी को भी इम्पोर्टेंस दे, ताकि आपकी नॉलेज, स्किल्स और एजुकेशन बढ़ सके और आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस काफी ज्यादा बेहतर हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल के उस जवाब के ऊपर वीडियो लाने की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हमारे इस सवाल के बारे में वीडियो अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखें। आपके सारे सवाल नोट किए जाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है, रिसर्च टीम वर्क करती है, लिखा जाता है, एडिटिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए प्लीज अपना धैर्य बनाए रखें। आपके सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।